इनका रवैया देखिए, किसानों पर गाड़ियां चढ़ाते, फिर भी 7 सीट वही जीता। इनका रवैया देखिए, अनएम्प्लॉयड यूथ पर लाठियां बरसा दी और सारे सीट वहां पर वही जीते। बेशर्म लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता आप चोर कहे, क्योंकि वो जानता है कि आएगा तो चोर ही। वो स्लोगन है, आएगा तो चोर ही। और उस चोर को लाने के लिए 400 पार का नारा है, जबकि 40 सीट भी नहीं आएगी अगर बैलेट से चुनाव होगा। कोर्ट कहती है कि वंस द इलेक्शन प्रोसेस बिगिंस वी विल नॉट लिसन टू एनी मैटर रिलेटिंग टू द इलेक्शन। तो आपको हमको उस मुहाने पर ले जाना है, तो हम पूछ रहे हैं आपसे कि व्हाट इज द रिलीफ, एंड प्रशांत भूषण सेड दैट वी नीड 3 रिलीफ। मैं मान के चलता हूं कि तमाम दिक्कतों के बावजूद इस देश में जो कई पार्टियों में बट जाए, सभी जातियों की अपनी अपनी पार्टी हो भी जाए, तो भी भारतीय जनता पार्टी इस रवैये के साथ सत्ता में बिल्कुल नहीं आ सकती है। वो सत्ता में है तो एक चोरी की वजह से, और वो ईवीएम की चोरी की वजह से। जय भीम और जय मंडल। मैं जो इशू है आज, सेवरल इश्यूज कम टू माय माइंड। जनता के इतनी इश्यूज हैं कि उन इश्यूज को हटाने के लिए, उस पर से उसको ऑन रिकॉर्ड से हटाने के लिए पूरी की पूरी एक मंत्रालय बंद कर दी गई। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स was almost abolished because that gave the correct figure of the number of unemployed in this country, the number of people who are below poverty line, the number of people who are below in the hunger index. And when we go look back, और जब इंटरनेशनल फिगर्स आते हैं और उसको अगर हम कोट करते हैं, तो देशद्रोही का एक तुरंत तगमा पहना दिया जाता है। इस देश में बहुत बहुत विकट परिस्थिति है, और ये परिस्थिति जो डॉक्टर रतनलाल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस को हटाने से ही वो सुलझ सकती है, लेकिन उसमें हम कर क्या सकते हैं। इशू है कि चुनाव में नेता क्या बोले। मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि वी हैव रेज सेवरल इश्यूज इन पास्ट दीज ईयर्स। हम बोलते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज नहीं बोलती है। 2 अप्रैल 2018 को एक रिएक्शन हुआ पूरे देश में, जब एससी एक्ट को ब्लंट करने का प्रयास किया गया, एंड नो पॉलिटिकल पार्टीज हैड मेड ऑफिशियल स्टेटमेंट, बट देयर वाज अ भारत बंद, क्योंकि जनता ने वो कॉल दी थी। मैडम इज हियर, नंदिता जी एंड डॉक्टर रतनलाल, ऑल ऑफ अस नो कि जब 200 पॉइंट रोस्टर को हटाकर 13 पॉइंट रोस्टर लाने के लिए 2019 में यह प्रयास किया गया कि एक तरह से सोशल जस्टिस एजुकेशन में खत्म किया जाए, देयर वाज अ कॉल फॉर नेशनल बंद, और पॉलिटिकल पार्टीज का सपोर्ट मिला व्हेन वी हैड टू गो आफ्टर देम। तो इश्यूज तो ऐसे हैं कि जिन पर पॉलिटिकल पार्टीज बाद में रिएक्ट करती है, पीपल एंड स्पेशली यूनिवर्सिटीज से पहले रिएक्शन आता है, इसलिए यूनिवर्सिटी इनके आंखों में खटकता है। और पिछले कुछ दिनों में जो, और जिस कॉलेज से मैं आता हूं, स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज, वहां पर क्या हुआ है ऑन रिकॉर्ड में बोलना चाहता हूं, चूंकि 2-3 नोटिस मुझे मिला था कि आप यूट्यूब में ये बोले हैं और वो बोले हैं। वो आरएसएस का सारा बुरारी एरिया का जो अधिवेशन होता है कॉलेज के अंदर होता है, और जब 2 गुटों में लड़ाई होती है तो कॉलेज का जो सेमिनार हॉल है, जिसमें करोड़ों खर्च करके वो मॉडर्न फिटिंग्स लगाए गए, वो 1 मिनट में एशेस में बदलता है। उसकी कोई जिम्मेदारी किसी को नहीं, क्योंकि दैट वाज गिवन टू आरएसएस फॉर होल्डिंग देयर लोकल यूनिट एंड एबीवीपी फॉर होल्डिंग देयर लोकल यूनिट इलेक्शंस, और 2 गुट में लड़ाई हो गया। तो ये परिस्थितियां हम झेल रहे हैं यूनिवर्सिटी में, और देश के लोगों को हम बता रहे हैं, देश के लोग समझ भी रहे हैं। लेकिन सबसे अहम इशू है जो 2018 में, जून 2018 में हम लोगों ने रेज किया था 2019 के चुनाव के पहले, और वो था ईवीएम का इशू। मैं मान के चलता हूं कि तमाम दिक्कतों के बावजूद इस देश में
जो कई पार्टियों में बट जाए, सभी जातियों की अपनी अपनी पार्टी हो भी जाए, तो भी भारतीय जनता पार्टी इस रवैये के साथ सत्ता में बिल्कुल नहीं आ सकती है। वो सत्ता में है तो एक चोरी की वजह से, और वो ईवीएम की चोरी की वजह से, और उस चोरी को रोकने के लिए तमाम प्रयास हमारे, मैडम साथ में है, 2020 में शायद 21 में हम लोगों ने एक बनाया था, ईवीएम हटाओ संघर्ष समिति कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में शुरू हुआ था, लेकिन उस मुहिम को भी आगे नहीं बढ़ने दिया गया। और अभी की मैं ताज़ा जानकारी देना चाहता हूं कि जब आखिरी में ईवीएम को नहीं हटाने का जो हमारा प्रयास सफल नहीं हुआ, तो वीवीपीएटी की पर्ची गिनने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक केस, 3 केसेस, एक के लॉयर हैं कपिल सिब्बल, दूसरे के लॉयर हैं प्रशांत भूषण, और तीसरे के हैं गोपाल शंकर नारायणन। तीनों का डेट 20 मार्च को था, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दत्ता के कोर्ट में। उस दिन नहीं सुना गया, कोई वजह नहीं दिया गया, बताया गया कि, और कोर्ट के रजिस्ट्री ने बताया कि आपकी डेट 3 अप्रैल कर दी गई। उसके बाद 3 अप्रैल को बताया गया कि आज नहीं सुनी जा सकती है क्योंकि आपका डेट 9 अप्रैल कर दिया गया। और 9 अप्रैल को वो आइटम नंबर 52 था, और उसी दिन 3 बजे से जस्टिस संजीव खन्ना जस्टिस गवाई के साथ एक दूसरे केस को सुनने वाले थे। यानी आइटम नंबर 52 तो आना ही नहीं था, कहीं नहीं आ जाए। और उस दिन खास बात है, उस दिन आइटम नंबर 1 के बाद कोर्ट बढ़ी ही नहीं आगे, और 9 अप्रैल को भी सुनवाई टल गई। और डेट क्या मिला? 16 अप्रैल, यानी कल। और 16 अप्रैल को जब सुनवाई शुरू हुई तो उसमें क्या कहा गया? ईसीआई के एडवोकेट ने एक भी आर्ग्यूमेंट नहीं की, उनके बिहाफ पर ऑनरेबल जजेस आर्ग्यू कर रहे थे, और वही सिली आर्ग्यूमेंट जज दे रहे थे कि बैलेट पेपर में तो बूथ कैप्चरिंग होता था। तो उनसे पूछा गया कि ईवीएम के साथ बूथ कैप्चरिंग नहीं होता है, ईवीएम में कोई बंदूक लगा हुआ है? देश आगे बढ़ चुका है, आपके पास सभी जनता के पास मोबाइल फोन्स है, सीसीटीवी कैमरा है, हमारे फोर्सेस जो हैं बहुत ही अलर्ट हैं और वेल इक्विप्ड हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, इसके साथ ही लगता है कि जो ह्यूमन एरर जो है, यानी हाथ से अगर पर्ची दिए जाएंगे लोगों को, यानी पहले उन्होंने पूछा कि व्हाट इज योर द रिलीफ यू वांट राइट नाउ, क्योंकि इलेक्शन 19 तारीख को है और 16 को आप सुन रहे हैं, डेट बढ़ाकर मुहाने पर ले आए, क्योंकि कोर्ट कहती है कि वंस द इलेक्शन प्रोसेस बिगिंस वी विल नॉट लिसन टू एनी मैटर रिलेटिंग टू द इलेक्शन। तो आपको हमको उस मुहाने पर ले जाना है। तो हम पूछ रहे हैं आपसे कि व्हाट इज द रिलीफ, एंड प्रशांत भूषण सेड दैट वी नीड 3 रिलीफ। We are not compromising on number 1, that election should be through ballot. Number 2, all the VVPAT slips should be handed over to the voters. VVPAT का मतलब ही होता है वोटर वेरीफाइड ऑडिट ट्रेल, जो है वोटर वेरीफाइड पीपल्स ऑडिट ट्रेल, जो भी पेपर ऑडिट ट्रेल, तो उसको चेक करने का अधिकार है ना। क्यों अधिकार है? क्योंकि एक तब्दीली की गई है। Let me inform the house and the people, लोगों को बताना जरूरी है कि 2017 में जो वीवीपीएटी था और अभी इस बार जो लाया गया है, उसमें 2 अहम तब्दीलियां हैं। पहला था कि आप जब वोटर पैड पर वोट करते थे तो कंट्रोल यूनिट पे जाता था आपका वोट, और कंट्रोल यूनिट सिग्नल देता था वीवीपीएटी को कि आप प्रिंट कीजिए। 17 सेकंड के लिए ट्रांसपेरेंट ग्लास में आपको वो निशान दिखाई पड़ता था और आप देखते थे कि आपका वोट कट कर नीचे डब्बे में गिरा। अब पहला चीज उसमें एक राउंड अबाउट किया गया है कि अब जो है वो कंट्रोल यूनिट को नहीं जाएगा, वीवीपीएटी को जाएगा, और वीवीपीएटी के बाद जाएगा जो कंट्रोल यूनिट। अब जो वीवीपीएटी के बाद जा रहा है, वीवीपीएटी इज एन अटैचमेंट। इफ देयर इज सम malware in that, what will it do? आपको कुछ और दिखा रहा है प्रिंट, कुछ वहां कुछ और जा रहा है। दूसरी बात, जो ग्लास है उसको ब्लैक कर दिया गया और टाइम रिड्यूस कर दिया गया 7 सेकंड। मोस्ट अलर्ट वोटर्स भी, जब बेचारा जो
बटन दाबता है, बटन को ही 5 सेकंड के लिए देखते रहता है कि दबा का, और उससे आप एक्सपेक्ट करते हैं 7 सेकंड में देखे, और वो ट्रांसपेरेंट ग्लास में कब दिखाई पड़ेगा? 7 सेकंड के लिए एक बल्ब ग्लो करेगा, और उसके बाद आपको पता नहीं चलेगा कि वो पर्ची गिरी कि नहीं गिरी। तो आप क्या कर रहे हैं लोगों के साथ? मैं बहुत नम्र निवेदन इस सदन से करना चाहता हूं, और यहाँ बैठे तमाम प्रतिष्ठित हमारे जो सम्मानीय जो वक्ता भी हैं और इस सभा के आयोजक, कि देश के साथ बहुत बड़ी गद्दारी और इस जनतंत्र के साथ एक बहुत बड़ा खेल खेला जा रहा है। ये आपको बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट इलेक्टोरल बॉन्ड का केस ले आया, तुम बोलोगे चोर, और मैं बेशर्मी के साथ बोलूंगा कि मैंने ये सिस्टम लाया तब तो पकड़ा है। अरे सुप्रीम कोर्ट ने तुम्हारा कॉलर पकड़ा और तब देश के लोगों को पता चला, लेकिन बेशर्म है। बेशर्म लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता आप चोर कहे, क्योंकि वो जानता है कि आएगा तो चोर ही। वो स्लोगन है, आएगा तो चोर ही, और उस चोर को लाने के लिए 400 पार का नारा है, जबकि 40 सीट भी नहीं आएगी अगर बैलेट से चुनाव होगा। अहम मुद्दा देश के पास ये है। तमाम राजनीतिक दलों से मेरा अपील है, और आज भी अगर कोई रेजोल्यूशन पास होता है कि ये 18 तारीख को फिर डेट लगी, और 18 तारीख को सुनी नहीं जाएगी, क्योंकि 19 तारीख को फर्स्ट पोलिंग है। वो कहेंगे कि अब तो चुनाव शुरू हो गया, हम क्या बोले? जानते जवाब में क्या दिया है चुनाव आयोग ने? बहुत ही हास्यास्पद जवाब। दे हैव सेड कि जो स्लिप्स हम प्रिंट करते हैं, इतना उम्दा किस्म का पेपर है, और वो प्रिंटिंग इतनी उम्दा है कि जब हम काउंट करेंगे तो उसको काउंट करने में बड़ी समय लगेगा। तो लोगों, प्रशांत भूषण ने कहा कि जब देश के लोग 5 साल इंतजार कर सकते हैं, और आपने जो चुनावी प्रक्रिया को 2 महीने या 2.5 महीने का कर रखा है, तो थोड़े दिन और इंतजार कर लेंगे। कम से कम ट्रांसपेरेंट इलेक्शन तो होगा। मैं आपको बताऊं, ये झूठ जवाब, जो पेपर वो ले आ रहे हैं, जो आप बैंक में जो एटीएम्स में पेपर मिलते हैं या पेट्रोल पंप पर जो मिलता है, उससे भी खराब क्वालिटी का, और प्रिंट इतना गंदा कि जब पिछले बार सुप्रीम कोर्ट में ये जब केस आया और उन्हें डर लग गया कि कहीं सुप्रीम कोर्ट उन पर्चियों को मंगा नहीं ले, तो मैं आपको बताऊं कि आधे से अधिक पर्चियों पर से प्रिंट गायब थे। और जिस रिकॉर्ड को 1 साल तक संभाल रखने की संवैधानिक निर्देश है चुनाव आयोग को, उसको 4 महीने में जला दिया गया। जैसे कल नॉर्थ ब्लॉक में आग लगी थी, उसी तरह जला दिया गया। तो हम क्या समझे? आप और हम मुद्दों को उठाएंगे, लड़ेंगे, लेकिन जीतेगा तो चोर ही। नारा उनका है। सबसे बड़ी बात है कि 18 तारीख को जो आने वाला है, मेरा एक निवेदन है कि आज रेजोल्यूशन रखा जाए कि 18 तारीख को देश के सभी लोग कम से कम एक काला बिल्ला लगाएं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को मेल भेजें कि डिसाइड दिस केस फर्स्ट एंड देन यू अलाउ द पोलिंग, दे कैन शिफ्ट द फेज ऑफ द इलेक्शन। कम से कम चुनाव देरी से होगा, लेकिन चुनाव में लोगों का विश्वास तो होगा। और एक बहुत बड़ा मुद्दा है, मुझे खुशी है, मैं अप्रिशिएट करता हूं, हम लोगों की मुलाकात हुई थी राहुल जी से, और उन्होंने इस मुद्दे को बिना हिचक के, जबकि अन्य पार्टियां बहुत हिचक रही थी, दोनों जगह अपनी सभा में और खूब सीना ठोक के उठाया। लेकिन एक और मेरा निवेदन था उनसे, और इस प्रोग्राम के मैं माध्यम से कह रहा था कि एक कॉल तो वो देते। देखिए देश में क्या, एक कॉल दीजिए कि एक काला झंडा उठा के एक दिन आप दिखा दीजिए। अगर आप इसको सपोर्ट करते हैं कि आपका विश्वास इस चुनावी प्रक्रिया में है या नहीं। बाबा साहब का की दी हुई सबसे अहम चीज देश के सभी लोगों के पास क्या है? वोट का अधिकार। अगर वोट का अधिकार नहीं है, और जब हम कॉलेज में भी स्टूडेंट्स यूनियन के चुनाव जब लड़ते थे तो हमें पता होता था कि वो वोट नहीं देगा, फिर भी हम उसके पास हाथ जोड़ के जाते थे। इनका रवैया देखिए, किसानों पर गाड़ियां चढ़ाते, फिर भी 7 सीट वही जीता। इनका रवैया देखिए, अनएम्प्लॉयड यूथ पर लाठियां बरसा दी और सारे सीट वहां पर वही जीते। इनका रवैया देखिए कि ये बोलते हैं कि जितनी स्टूडेंट्स, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है कि जहां पर फीस 12,000 है, 1.5 लाख कीजिए, और स्टूडेंट्स को बता रहे हैं
और इन तमाम विरोधाभास के बीच में हम जैसे लोग इस मुहिम को लेकर बढ़ रहे हैं। मैं आखिरी में सिर्फ ये बोलना चाहता हूं कि ये शख्स गारंटी दे रहा है। जिंदगी की सबसे बड़ी गारंटी, एक व्यक्तिगत गारंटी वो होती है जब आप अपने लाइफ पार्टनर को एक गारंटी देते हैं कि मैं जिंदगी तुम्हारे साथ हर सुख दुख में बिताऊंगा। जिसका वो गारंटी फेल कर गया, जिसका वो गारंटी चीटिंग था, उसका दूसरा कौन सा गारंटी रहेगा जो सही रहेगा? पता है, उसने गारंटी दिया था कि 1 सर के बदले 10 सर लाएंगे, हुआ पुलवामा। आज तक नहीं पता है कि 400 ग्राम RDX कहां से आया। 400 किलो, सॉरी RD। उसके बाद दूसरा गारंटी था कि लाल लाल आंख दिखाएंगे, और उस लाल लाल आंख का नाम लेने से मुंह पर इनको ताले लग जाते हैं, हाथ थरथराने लगते हैं। इनका गारंटी था कि हम देश में काला धन खत्म कर देंगे, और वो दिख गया है इलेक्टोरल बॉन्ड में कि काला धन कहां से आया और किसके पास है। इनका गारंटी था कि हम तमाम यूथ को जॉब देंगे, और आज अग्निवीर सेना को कमजोर करने के लिए 4 साल, ये 72 साल का आदमी मांग रहा है 5 साल, और हमारे 22 साल के युवाओं को कह रहा है कि तुम 22 साल में रिटायर होकर घर चले जाओ। ये गारंटी है। और ये गारंटी किसके दम पर है? EVM के दम पर है। अगर EVM के जगह बैलेट से होगा चुनाव, तो मेरा दावा है कि ये 40 अगर पार कर जाएंगे तो हम लोग अपने कभी भी किसी सार्वजनिक स्थान पर मुंह नहीं दिखाएंगे। और ये खुद अगर चुनाव जीत जाए बनारस से, तो मैं समझता हूं कि मैं उसको बड़ी जीत मानूंगा। जय संविधान।